मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। राहुल गांधी ने जो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में जो पहला भाषण दिया, वो इतना जानदार था, इतना शानदार था कि भाजपा जो है एकदम पूरी तरफ बह गई और उनके पास में कुछ भी जवाब नहीं, कोई गलती नहीं निकाल पा रहे। तो अब कुछ नहीं मिला है तो बाल के खाम निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो चित्र लाए थे, वो भी भगवान के चित्र, तो वो संसद में अलाउड नहीं है, संसद का रूल है। दूसरे बता रहे हैं कि जो इस्लाम में जो अभय का जो ये होता है, जो राहुल गांधी ने दिखाया था कि शक्ति का जो शिव जी का जो रूप है, तो वो अभय का मतलब अभय दान कि डरो मत, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डराने की जरूरत नहीं है। तो ये इस्लाम में है ही नहीं। तो ये बाल की खाल निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि हर धर्म में जो बोलते हैं कि डरो मत, तो उसमें एक शिव जी का एक जो दिखता है कि सबको अभय का जो ये होता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और किसी को डराने की जरूरत नहीं। तो वो शिव जी के साथ में तो जुड़ा हुआ दिखता ही है, फोटो में दिखता है, लेकिन दूसरे धर्मों में नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो गुरु नानक, उनके भी फोटो देखिए तो ऐसे दिखाते हैं, तो मतलब शांत रहो अभय का, तो वहां तो दिखाते हैं। और बाकी जो मुस्लिम धर्म में, तो उसमें मुस्लिम धर्म में तो कोई भी फोटो अलाउड नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म भी वही बोलेगा कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं है। आप लोग, जो कुछ लोग होते हैं जो शरारती होते हैं, बदमाश होते हैं, और वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि इस्लाम में तो कहा है कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से और किसी से मत डरो। ये तो इस्लाम में है ना। तो राहुल गांधी का जो भाषण था, उसने पूरा एकदम जड़ से हिला दिया है आरएसएस को, क्योंकि राहुल गांधी ने अटैक किया उन्हीं के जड़ में। तो पहले तो मोदी जी खड़े होकर अपोज करने लगे कि राहुल गांधी ने पूरे 140 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर दिया, उनको हिंसक बता दिया। तो राहुल गांधी ने उसी वक्त जवाब दे दिया तुरंत कि वो तो मतलब अब पहले भी बोल ही रहे थे, किसी को, वो हिंदुओं को थोड़ी बोल रहे थे, बोले कि मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग हिंदू हो ही नहीं। आप लोग जो हो हिंदू धर्म की आड़ में अपनी सिर्फ राजनीति करते हो, लोगों को लड़ाते भिड़ाते हो। कौन से धर्म में कहा है कि हिंसा करो, कौन से धर्म में कहा है कि नफरत करो? ये तो आप लोग करते हो, तो आप लोग मतलब अधर्मी हो, कोई धर्म नहीं है आपका। तो ये जिस तरीके का दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो मोदी का जो पतन बोलते हैं, पतन बोल सकते हैं, तो वो तो हो चुका है। अब मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिलता है। मोदी 400 पार कर रहे थे, तो वो 200 पार मुश्किल से कर पाए। और भाजपा जो है बहुत बुरी तरह हाथी है बहुत जगह पे, और बस कुछ आदिवासी वोट
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वहां पे ज्यादा वोट मिले आदिवासी, उसी पे थोड़ा वोट ये इतना दूर तक जा पाए, नहीं तो वो भी नहीं होता, क्योंकि ओबीसी वोट जो होता है वो खिसक चुका है मोदी जी का। मोदी जी जो आए थे ना कि गरीब चाय वाले का बेटा ओबीसी, तो वो जनता समझ गई कि ये किसी का भला करने वाले नहीं है, और ना किया है, 10 साल में तो कुछ नहीं किया है, तो आगे भी पता है कि वो करने वाला नहीं है। और खास करके जो ओबीसी समाज है, तो उसमें तो राहुल गांधी और विपक्ष ने तो कहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जो SC ST का रिजर्वेशन हो तो आजादी के समय से, मतलब संविधान से बना है तब से उनको मिला हुआ है। लेकिन जो ओबीसी का जो था, तो ये मंडल कमीशन बना 1992 में, उसके बाद से चालू हुआ। तो अभी भी इसमें जो है कि और काम करने की जरूरत है, क्योंकि ओबीसी एक ब्लॉक बना दिया गया है, तो उसमें अलग अलग जाति, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं, है ना ओबीसी में। अब जैसे कि यूपी में चले जाइए तो ये राजभर मिल जाएंगे, सैनी मिल जाएंगे, यादव मिल जाएंगे, कुशवाहा मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग जो जातियां हैं, तो ये भी मतलब कि सबको बराबर बराबर, मतलब कितनी उनकी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण उनको मिलना चाहिए। अभी वो क्या है कि पूरा एक ब्लॉक बना दिया है, तो उसमें जो उप जाति है, तो वो कुछ उप जातियां जो है पिछड़ जा रही हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, तो इसका ये विपक्ष उठा रहा है, और मोदी जो है इसको अपोज कर रहे हैं। मोदी जी अब बोलते हैं कि कोई जाति नहीं होती है, कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? जो पिछड़े हुए हैं उनको तो ऊपर उठाना है ना, ये तो हमारा शुरू से ही अभियान है। तो मोदी इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो तो संघ परिवार से है, और संघ परिवार जो है आरक्षण के ही खिलाफ, और इसीलिए ये आरक्षण वाला कोई भी चीज करना नहीं चाहते। बस वोट के लिए जरूर दिखाते हैं कि इतने मैंने मंत्री बना दिया ओबीसी के, इतने मैंने दलित मंत्री बना दिया, ये राष्ट्रपति मैंने आदिवासी बना दिया। ये तो मोदी जम कर दिखाते हैं वोट के लिए, लेकिन वोट के बाद जो हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, वो मोदी जी नहीं करते। तो ये जनता समझ गई है, तो इसलिए वो जो ओबीसी का वोट जो था मोदी जी खिसक चुका है। तो अभी जो आरएसएस का जो आप जानते ही हैं कि किस क्या करना चाहती है, कि आरएसएस है वो सिर्फ ये फूट डालो और राज करो। तो फूट कैसे डालेंगे? तो जितने भी मुसलमान हैं तो उनको दिखा दो कि ये तो आतंकवादी है, ये तो गलत काम करते हैं, ये आपकी लड़कियों को बरगलाते हैं, लव जिहाद कराते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, और हिंदुओं को डराओ, तो हिंदू जो है पूरे भाजपा को वोट दे दें। बस यही है इनका, और कुछ है नहीं। तो क्योंकि आपने देखा मोदी के 10 साल में मोदी ने किसको क्या दिया, ये जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो वो भी तो कांग्रेस ने कानून बना दिया था फूड सिक्योरिटी यूपीए के जमाने में, तो उसके तहत देना पड़ता है कि पहले 1 रुपया 2 रुपया किलो मिलता था अनाज, तो मोदी जी को मुफ्त में इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि जब कोरोना के समय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आपने सबका रोजगार छीन लिया, सबको ताले में बंद कर दिया, अब इनका पेट आपको भरना पड़ेगा। तो फिर कोरोना के समय से ये चालू हुआ, और फिर क्या हुआ कि मोदी जी ने भी वहां भी जो आपदा में अवसर वाला चीज उनको दिख गया कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दे रहा हूँ, ये मोदी जी चालू कर दिए कि वहां पे भी आपदा में अवसर ढूंढ लिए मोदी जी, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जनता जो है वो उसको सिर्फ 5 किलो राशन से नहीं चलेगा, उनको तो बाकी चीजें जिंदगी की चाहिए ना, तो वो तो मोदी जी तो छीन रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो लोग कैसे खरीद पाएंगे? ये तो मुद्दे हैं। हाँ, तो ये इसकी जड़ में जो चीज है कि जड़ को काटो, तो राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं कि ये सिर्फ फूट डालो राज करो करते हैं, जो नहीं होना चाहिए, देश का नुकसान होता है, और जो दिखता है मोदी जी के 10 साल के राज में।
तो इस पे जो है वो ऐसी मिर्ची लगी है कि सब टूट पड़े। तो वो तो लगेगा ही इनको, लेकिन जो राहुल गांधी ने बात किया है तो वो लोग सही किया है।